गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के ऑनलाइन सेशन में। और हम लोग प्रीपोजिशन का नेक्स्ट क्लास आज करेंगे। पिछला क्लास याद है क्या हुआ था? पिछला क्लास याद है तो बताइए। सफिक्स एंड प्रीपोजिशन। इसका मैंने कहा था कि आपको 3 कैटेगरी पढ़ाना है मुझे, जिसमें पहला कैटेगरी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला कैटेगरी किसके बारे में पढ़े थे? एबल, ईवीएलई, आईवीएलई। इन सभी शब्दों के साथ जब एंडिंग होता है कॉम्बिनेशन तो टू और क्या रखते हैं? फॉर रखते हैं। दो गो एक्सेप्शन था, जरा बताइएगा। दो एक्सेप्शन था कैपेबल के साथ में और कंपैटिएबल के साथ में हम लोग लगाते थे क्या? विथ। याद है ना? चलिए, तो ये दो गो एक्सेप्शन था आपके पास में। आज का जो सेशन है उसमें दूसरा कैटेगरी आप लोग देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार कमेंट कर दीजिएगा सब कुछ सही है आप लोग का। चलो एक बार देख लो, ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है। चलिए, ऑडियो थोड़ा और बढ़ा दिया मैंने। लिखिए कैटेगरी 2। अगर किसी वर्ड का जो सफिक्स है क्या है? फुल। वर्ड प्लस फुल, यानी किसी शब्द के अंत में एफ होगा सफिक्स तब। चलिए, तो वर्ड प्लस फुल रहने पर प्रीपोजिशन आपको रखना है या तो ऑफ या तो क्या? टू। ठीक है। अब ये कब ऑफ लेगा कब टू लेगा, इसके लिए हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 बार। चलिए, तो सबसे पहला आप लोग फिर से लिखिएगा ए नंबर करके इसमें। वर्ड जिनका एंडिंग में फुल है उनके साथ हम ऑफ लगा रहे हैं। अब ये कॉम्बिनेशन पहले यहाँ पूरा क्लियर करिए। चलिए, रेडी है तो आइए शुरू करते हैं कहानी। बताइए, सबसे पहले हम लोग को याद किए थे डेरिवेटिव के क्लास में कि होप लेता है फॉर और होपफुल क्या लेता था? ऑफ। याद है कुछ कुछ? चलो, नहीं याद है तो फिर याद करेंगे कि होपफुल के साथ में क्या लगाते हैं? ऑफ। किसी काम को करने का ये आदमी क्या करेगा? और उम्मीद करेगा। जैसे मैंने कहा कि बाय द वे आई एम होपफुल ऑफ सीइंग यू अगेन, कि मैं आपसे दोबारा मिलने का उम्मीद करता हूं। तो आई एम होपफुल ऑफ सीइंग यू अगेन, तो ऑफ लेगा ये। चलो, अब मुझे बताना चाहोगे कि सावधान होने के सेंस में सारे वर्ड ऑफ ही लेते थे ना? केयरफुल ऑफ डूइंग समथिंग, वॉचफुल ऑफ डूइंग समथिंग। चलो, अगर आप वॉचफुल हैं तो आप माइंडफुल भी तो होंगे। दिमाग पूरा तरह से भर के ना रहेंगे एक जगह। माइंडफुल ऑफ डूइंग समथिंग। इनका उल्टा बताओ तो माइंडफुल का। चलो, अनमाइंडफुल कर देना था। बताइए, अगर आप चीजों को भूलते हैं तो भूलने का बीमारी, और आप हैं कैसे इंसान? फॉरगेटफुल ऑफ डूइंग समथिंग। अगर आप भूलते हैं तो आपको डाउट होगा कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, है ना? मैंने गाड़ी का चाबी लिया कि नहीं लिया।
तो डाउटफुल ऑफ डूइंग समथिंग। चलिए, अगर हम यहाँ से हटाते हैं निग्लेक्टफुल को, एक स्पेस खाली करते हैं, तो डाउटफुल के सेंस में क्या होगा कि आपको अगर डाउट है तो आपको डर भी लगा रहेगा, तो फियरफुल ऑफ डूइंग समथिंग। आप पर भरोसा करना मुश्किल है भाई, डिसट्रस्टफुल। चलिए, आप भूलते हैं इसका मतलब अपनी अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट करते हैं, कुछ और काम को इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, तो निग्लेक्टफुल भी होगा। चलो, कितना बड़ा आ गया, एक आध दर्जन हो गया। चलो अब बताओ, अगर आप डींग बहुत हाँकते हो तो आप कैसे इंसान हो? नहीं पता, बोस्टफुल, डींग हाँकने वाला। चलिए, अटेंडेंस तो कम ही है। कल का गुस्सा हो गया आप लोग क्या? कल क्लास लिए नहीं लोग का तो। चलिए कोई ना, प्रीपोजन का कुछ ही क्लास सेशन और बच रहा है, फिर प्रैक्टिस सेशन ही स्टार्ट होगा सिर्फ आप लोग का। बताइए, किसी का हिंदी भी बताना है? ऐसे तो हम बताते गए थे। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अनमाइंडफुल, भूल जाते हैं, फॉरगेटफुल, डाउट होता है, डाउटफुल। डाउट और डर का मतलब ही एक ही जैसा लगभग है ना। चलिए, डिसट्रस्ट इसलिए क्योंकि आप जब भूलने वाले आदमी हैं तो आप पर कितना भरोसा करेगा आदमी। आप भूलते हैं इसका मतलब निग्लेक्ट करते हैं चीजों को। और डींग हाँकने का इंग्लिश बुग है ना, बोस्टफुल, डींग हाँकने वाला। चलिए, अब हम लोग लेके चलते हैं जो टू लेने वाले हैं, एफ से अंत होने वाले सब। कोई बात नहीं है, कहीं से क्लास कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। बलवंत भैया बोल रहे हैं कहीं और आ गए हैं सर, इसलिए ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं ना जी। चलो अब लिस्ट टू में आओ, सेकेंड लिस्ट इसका देखते हैं। वर्ड जो अपने साथ फुल से अंत होंगे और टू लेंगे। लिस्ट बी है आपके पास, वर्ड प्लस फुल प्लस क्या भाई, टू। देखो, भगवान अगर आप लोगों को धरती पर भेजा है तो भगवान के प्रति क्या हो ये। अरे भाई, कोई मदद करता है थोड़ा सा तो थैंक यू बोल देते हो, भगवान को काहे नहीं बोलो? थैंकफुल टू को मान लेते हैं क्या? अब देखो, इसका हिंदी भी बताना पड़ेगा कि समझ गए? नहीं बोल रहे हैं, समझ गए। ग्रेटफुल टू समवन या गॉड कह सकते हैं, एक ही बात है, थैंकफुल का ही साइन है कि आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। तो थैंकफुल, ग्रेटफुल। अब हम देखिए, अगर हम किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो हमको उस संस्था के लिए क्या होना पड़ेगा? वफादार, फेथफुल, है ना। टू द कंट्री ही लिख लेते हैं, दिक्कत हो रहा है तो। किसी आदमी के नीचे काम करना बुरा लगता है। चलो, अब हमको लगता है ना कि आप लोग सोच सकते थे खुद से भी, अगर हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं तो वहां भी थैंकफुल का ही सेंस आता है ना, यहाँ भी टू ही लगेगा।
मान लेते हैं कि हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग अपने टीचर्स के लिए, है ना, थैंकफुल टू द टीचर्स। अब मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि हानिकारक के सेंस में वर्ड बताओ ना जिसका लास्ट में फुल होता है। अच्छा, सबसे आसान क्या है? हार्मफुल, हार्मफुल टू हेल्थ। बेनफुल पढ़ाए थे हानिकारक का इंग्लिश, और नहीं पढ़ाए थे तो जान लीजिए। बेनफुल टू मान लेते हैं इन्वायरमेंट। चलिए हो गया क्या? पीसफुल, तो पीसफुल हाँ होगा, गाय नहीं होगा। अभी हानिकारक पूछ रहे थे तो नहीं सुन रहे थे, हम सुने थे उनका बात। देखिए हार्मफुल हो गया, बेनफुल हो गया। आप लोग गाना सुने हैं, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है? कौन सा फिल्म का है? दंगल मूवी का है। लाल सी चड्डा उनका मूवी आ रहा है, जानते हैं? अब देखिए भाई, विरोध विरोध तो होबे करता है, विरोध हो रहा है फिर से कि कॉपीवुड है बॉलीवुड। अभी कोई मतलब थोड़े है, अब हॉलीवुड का कोई सिनेमा बना था उसका कॉपी नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? कितने लोग देखते हैं हॉलीवुड भाई? सब लोग हॉलीवुड थोड़े ना देखते हैं। तो जो हॉलीवुड नहीं देखे हैं उनको देना देखना चाहिए लाल सी चड्डा। हॉलीवुड में बना था ये मूवी 1999 के आसपास ही। लगभग 7 से 8 ऑस्कर जीता है। फॉरेस्ट गम मूवी नेम था, उसी का रिमेक, बॉलीवुड रिमेक। आइए यहाँ से, बेनफुल देखिए क्या है। अब जब कहते हैं आमिर खान की सिनेमा भी नहीं देखनी चाहिए तो थोड़ा तो हर्ट होता है ना, इतना अच्छा कलाकार का मूवी नहीं देखेगा तो ये आपके लिए थोड़ा सा क्या होता है, दुखदाई होता है, हर्टफुल। हर्टफुल टू मी। अब लग रहा है ना कि हर्टफुल से आसान वर्ड आपको क्या लग रहा है, पेनफुल नहीं लग रहा है? पेन मतलब दर्द, पेनफुल लिख दो, पेनफुल टू मी, है ना। पेनफुल नहीं दिख रहा है नीचे अगर, तो ऊपर लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं, पेनफुल टू। अब सबको लग रहा होगा सर कोई एक्सेप्शंस वगैरह इसका नहीं है क्या? जैसे था ना कैपेबल और कंपेटिबल, याद करो कल जल्दी से। कैपेबल क्या लेता था? ऑफ। कंपेटिबल क्या लेता था? विथ। और मेरे जवाब देने से पहले जवाब दे दीजिए, नहीं तो फिर तो आपको आंसर बता ही देंगे। याद हो गया सबको? देखो कितना आसान कैटेगरी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया आप लोग का, कि जितना भी कृतज्ञ और आभारी का सेंस वाला वर्ड है सब टू ले रहा है। थैंकफुल, ग्रेटफुल, फेथफुल, रिस्पेक्टफुल एक कैटेगरी हो गया। दूसरा में हानिकारक का 2 वर्ड है। फिर आप कह सकते हैं हर्टफुल और पेनफुल, दो अलग भाई अपने आप में है, तो आसानी से याद रह सकता है। एक्सेप्शन इसका है, जानते हो कौन जी? यूजफुल। सुने हैं यूजफुल के बारे में? क्या लेता है? जैसे बोलते हैं ना चाय सेहत के लिए उपयोगी नहीं है, टी इज नॉट यूजफुल फॉर हेल्थ, तो ये एक्सेप्शन आपका है। यूजफुल क्या लेता है भाई? चलिए तो एक्सेप्शन को नोट कर लेते हैं। हम्म। बस वीडियो क्वालिटी मुझे ही नहीं समझ में आ रहा सही, या तो मोबाइल का लेंस इशू है, डस्ट वगैरह होगा। चलो प्रैक्टिस करते हैं इसका। हो गया, नोट कर लिया? लिखिएगा। प्रैक्टिस में वर्कआउट सेक्शन में पहला क्वेश्चन, आवर एल्डर्स एडवाइस इज यूजफुल
टू ऑफ या फॉर और उसके बाद अस। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। टू ऑफ या फॉर और उसके बाद अस लिखा हुआ है। चलिए कमेंट जल्दी से करिए ऑनलाइन वाले, आप लोग आंसर। क्योंकि ये तो एक्सेप्शन ना था जी, यूजफुल क्या लेता था भाई। चलिए सेकेंड क्वेश्चन के लिए रेडी हैं तो आइए। आई एम थैंकफुल ऑफ यू फॉर योर। चलिए बाय द वे सपोर्ट लिख देते हैं। स्टूडेंट गलती कहाँ पे है जल्दी से पकड़ो बताओ। बस बस एक ही जगह, दो जगह गलती मत निकाल देना। कितना जगह, एक जगह। कहाँ पे, ऑफ के जगह पे टू, वहां पे फोर सही है, ठीक है ना, आपके मदद के लिए। तो अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए मान लेते हैं कि द ऑडियंस वेयर होपफुल ब्लैंक स्पेस दियर बेस्ट प्लेयर। ऑप्शन नंबर एक है टू सी, ऑफ सीइंग। हम कोई मदद नहीं करेंगे आपका। चलिए स्टूडेंट आंसर कमेंट में जल्दी से आया आप लोग का। तीन हीरो का कमेंट आया, लोग पांच लोग पढ़ रहे हैं। चलिए बी 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 अगर आ रहा है तो सही है ना सबका बी। क्योंकि याद है सबको, होप फॉर लेता था, होपफुल ऑफ लेता है। एक तो डेरिवेटिव के क्लास में पढ़े, फिर यहाँ भी पढ़े, तो इसलिए आंसर कंफर्म है कि ऑफ के साथ में नाउन लिखेंगे और नाउन यहाँ पे मीटिंग के सेंस में। तो सभी ऑडियंस लोगों ने उम्मीद किया था कि उनका बेस्ट प्लेयर वो उनसे मिल पाएगा या वो अपने बेस्ट प्लेयर से मिल पाएंगे। सी हैज बिन फॉरगेटफुल इन सेंडिंग मैसेजेज ऑन बर्थडेज। कोई है जो अपने दोस्त लोग का बर्थडे विश करना भूल जाती हैं। बताइए क्या होगा, कहाँ पे होगा। हम्म, सोच सही है, इनके जगह। अरे बाबा फॉरगेटफुल का मतलब भुलक्कड़ आदमी, जितना भी भुलक्कड़ आदमी है किसी चीज को भूल जाता है। चाबी भूल जाता है, ताला वो भूल जाता है, बीबी को लाना मंदिर से भूल जाता है। क्या होगा आंसर, ऑफ। और उतना उल्लू बनना नहीं है। टू सिर्फ दो जगह था, एक धन्यवाद वाला में और एक हानिकारक वाला में, बस। जितना भी सावधान और भुलक्कड़ था सब में ऑफ। कोई ना, 3 4 दिन के बाद जब ऑफलाइन सिर्फ क्लास बचेगा ना, तो फिर आप लोग का रिवीजन बढ़िया से होगा। फोकस आप लोग पे पूरा रहेगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज पेनफुल फॉर मी टू लीव माई टाउन। चलो इतना ही। हर किसी के लिए मुश्किल होता है बाबा अपने शहर को छोड़ के जाना। देखते हैं हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, बिहार शरीफ पहुंचते हैं, राहत महसूस होता है कि अब घर पहुंच गए। कितनों मस्ती करने के लिए घूमने चले जाइए गोवा, लेकिन आने का मन करेगा ही।
फोर डिलीट और उसके जगह टू। बिल्कुल, पेनफुल का मतलब मैंने बोला ना, जितना भी हानिकारक का सेंस है सब में टू। कुछ बोले क्या? चलिए ठीक है, समझ ही गए तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, हटाइए। कैटेगरी तीन बताते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन भी अच्छा रहा, कैटेगरी वन में सिंगल टू लगता था, कैटेगरी टू में ऑफ और टू लगा, अब कैटेगरी तीन में तीन प्रीपोजिशन लगेगा। वर्ड प्लस ओ यू एस। रहने पर प्रीपोजिशन क्या क्या लगेगा देखिए। एक तो लगेगा ऑफ, दूसरा लगेगा टू, और तीसरा लगेगा इन। इन कम से कम आता है, लेकिन आता है। चलिए करें, देखिए सबसे पहले इसमें ए में कर लेते हैं, वर्ड प्लस ओ यू एस प्लस में क्या ऑफ। मुझे बताओगे लालची वर्ड के सेंस में कौन कौन सा वर्ड यूज करते हो ओ यू एस से? नहीं याद आ रहा होगा ना? अच्छा कोई बात नहीं। अगर आपको किसी आदमी से ईर्ष्या होता है तो किसी चीज के लिए कि का, तो का। मुझे उसके पास एक कार होने का ही तो ईर्ष्या है ना, उसके पास कार मेरे पास नहीं। तो जीलस ऑफ समथिंग या समवन। बताओ जीलस का साइन हो। नहीं पता। इनवियस होता है बाबा। लालच के लिए यूज मैंने किया है कॉभिटस, है ना, हिंदी मैंने ले दिया है लालच। कॉभिटस बोले तो लालच। भोरेसियस का मतलब भी क्या होता है? लालची। अभेरेसियस का मतलब भी क्या होता है? लालची। इतना पढ़ा दे रहे हैं ना कि आपका वर्ड मीनिंग में भी काम करे। ठीक है। जीलस ऑफ, इनवियस ऑफ, ये दोनों हो गए ईर्ष्यालु, ये तीनों का मतलब लालची। चलिए हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। बताओ भुलक्कड़ के सेंस में कौन कौन सा वर्ड था जिसके लास्ट में ओयूएस आता था? नहीं याद है सर, चलो कोई बात नहीं। ओ बी एल आई वी आई ओ यू एस। हिंदी हम पहले ही बोल दिए भैया, भुलक्कड़। अब रिलेट कर लो ना, उधर भी फॉरगेटफुल वगैरह क्या ले रहा था? ऑफ ही ले रहा था। तो साइनोनिमस सेम प्रीपोजिशन के रूल से भी याद रह सकता है। तो अब्लिवियस यानी भुलक्कड़, ये भी क्या लेगा? ऑफ लेगा। चलो अब इसमें नहीं याद आ रहा है तो अब इसको ब्रेक देते हैं।
कोशिश करते हैं अभी और कुछ वर्ड्स लिखने का, बी वाला भी है। अब यहां से लिखेगा वर्ड प्लस ओ यू एस और प्लस में क्या, चलिए शुरू करिए। देखिए सबसे पहले स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो अब याद आ गया कि हानिकारक का पूरा परिवार फुल ले चाहे ओयूएस ले, टू ही लेता है ना। उधर हार्मफुल भी टू ले रहा था, इंजूरियस भी टू ले रहा है। अब कहेंगे जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होता है तो उसको नाम देते हैं हैजार्डस। हैजार्डस टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट शॉर्ट में लिख दिए हैं। देखो जो डिजास्टर लेके आएगा उसको हम डिजास्टेरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? डिजास्टेरस। टू अस लिख दिए हैं। हिंदी में ये हानिकारक ही। फिर आप लोग थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं कि जो हानिकारक है उसको डिलीट करो अपने लाइफ से, डिलीटेरियस। टू अस हानिकारक ही चल रहा है जी। अब देखो जैसे इंजूरियस होता है वैसे ही परनीसियस भी होता है। परनीसियस का मतलब भी होता है हानिकारक, है ना। टू समवन या यू लिख सकते हैं। चलो हो गया। अब इन वाला लिखा देते हैं आपको। ए बी के बाद सी, वर्ड प्लस ओ यू एस प्लस में क्या, इन। देखिए ज्यादा नहीं है, हो सकता है इतना में आ ही जाएगा। बताइए उत्साहित का इंग्लिश ओ यू एस से। जेड से क्या होता है? जीलस। ये वाला जीलस ईर्ष्यालु है जी, और ये जेड वाला उत्साहित है, ठीक है। जीलस इन समथिंग, किसी काम में उत्साहित होंगे आप। किसी काम को करने के लिए नहीं, किसी काम को करने में। बताइए भोजन वगैरह करने में परहेजी आदमी को क्या बोलते थे? नहीं याद आया। अबस्टिमियस। कोई बात नहीं, अबस्टिमियस इन ईटिंग, खान पान में परहेज। जीलस और अबस्टिमियस ये दोनों ज्यादा पूछता है। स्पेस छोड़ के रखना है, और भी वर्ड्स अगर आपको इन वाला मिलता है ओयूएस में तो आप यहाँ पे ऐड करिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है अबस्टिमियस, इसलिए इसे तो जरूर याद रखिएगा। तो कैटेगरी तीन में हम लोगों ने तीन कैटेगरी देखा। बताइए हिंदी बताते जाइए। जीलस का मतलब जी, जे वाला का मतलब ईर्ष्यालु। इनफियस का मतलब ईर्ष्यालु। कोविटस लालची। भोरेसियस लालची। अभ्रेसियस लालची। ऑब्लिवियस भुलक्कड़। भुलक्कड़ भुलक्कड़, भूल गए ना? चलिए कोई ना। अब यहां से बताइए जब टू लेता है तो सारा वर्ड का इंग्लिश कैसा निकल रहा था? हानिकारक ना। इंजूरियस टू हानिकारक, हैजार्डस टू हानिकारक, डिजास्ट्रस टू पर्यावरण वगैरह के लिए हानिकारक, डेलिटेरियस टू हानिकारक, परनीसियस टू भी हानिकारक। बताइए अगर हमको उत्साह है तो किसी काम को करने में इंग्लिश क्या था? जीलस। परहेज का इंग्लिश क्या था? अबस्टेमियस। आइए प्रैक्टिस लिखिएगा। ओल्ड एज पीपल शुड बी abstemious of eating
हमको तो एकदम पढ़ा ही नहीं जा रहा, आप लोग बताओ इतना दिन करोगे। ओल्ड एज लोगों को खान पान के मामले में परहेज करना चाहिए। तो हम नहीं पढ़ाएंगे ना, तो हिंदी करके बनाओगे तो अच्छा वाला हिंदी करोगे तो सही बन जाएगा। लेते हैं द अर्थ क्वेक एंड सुनामी। और hazardous और इन्वायरमेंट। कहाँ पे मिस्टेक और क्या मिस्टेक? और के जगह पे टू, क्योंकि पर्यावरण के लिए हानिकारक बोले तो टू, है ना, हानिकारक जब भी आएगा तो टू। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के लिए आते हैं, तो आइए। ही फेल्ट jealous by his फ्रेंड्स। मान लेते हैं सफलता ही दोस्त का खटक रहा है इसको। ऑप्शन भी आपको देगा, देखिए हम इस बार ऑप्शन भी देते हैं। एट देगा, ऑन देगा, ऑफ देगा। आंसर बताओ। सी छोड़कर सब अच्छा लगेगा एग्जाम में, अभी तो पढ़ लिए हैं तो सी हो रहा है। सच कह रहे हैं। एग्जामिनेशन में स्टूडेंट सोचेगा कि उसे थोड़ा ईर्ष्या महसूस हो रहा है अपने दोस्त की सफलता पर, तो लगेगा कि ऐट या तो ऑन होना चाहिए था। ऑफ के पास आप जाओगे ही नहीं, इसलिए टेंशन होगा, इसलिए रट्टा मारना है। तो खतरा वही है जहां क्वेश्चन समझ में जल्दी आ जाए। चलो लिख देते हैं। सी इज जीलस स्पेंडिंग टाइम विथ मी। चलो ऑप्शन देते हैं आपको जी। जितना पढ़े हैं वो सब यही तीनों ना पढ़े हैं। आप बताइए आपका दिल क्या कहता है? क्या दिल कहता है सबका? पक्का ना? चलो करा ना कि मेरे साथ में समय बिताने में उनको क्या है, काफी उत्साह है। लगेगा कि क्वेश्चन में ऑफ या फॉर ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन रटा मारा हुआ रहेगा, पढ़ा हुआ रहेगा तो ठीक। तब और क्या क्या बचा है इसमें पढ़ाने के लिए? साइनोनिमस सेम प्रीपोजिशन पढ़ा दिए? नहीं बोलते हैं, फिर से पढ़ाएंगे, और क्या नहीं बोलिएगा तो। काची काची पढ़ा दिए, इहो नहीं याद। क्या जी? चलिए तो कल से अब आप लोग का प्रैक्टिस कंटिन्यू कराते हैं कुछ दिन ऑनलाइन। होमवर्क आप लोग को दिए थे, अब वो टोटल बना के रखिए, समझे? एक्सरसाइज ए भी नहीं, ए भी तो बन गया था। एक्सरसाइज क्या? सी। एक्सरसाइज डी। और सबसे लास्ट में शायद होगा आपका, देखिएगा तो एच या तो आई होगा। एच होगा।
ठीक है, तो सबसे पहले कल सॉल्यूशन ये करवा लीजिए COD। बाकी हम ऑनलाइन ये कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन आपको खुद से इसको करना है, आंसर पीछे दिया हुआ है, कुछ कुछ मिस्टेक है, बहुत कम मिस्टेक है, आप सेल्फ से कर सकते हैं। ठीक है, और जो टॉप क्वेश्चन COD से होगा वो सबको हम टेस्ट क्रिएट करके अब डाल देंगे, क्योंकि अब क्लास होगा 2-3 दिन के बाद से ऑफलाइन ऑनलाइन बंद, सिर्फ आपको ऑनलाइन टेस्ट वगैरह ही रहेगा। और कुछ कुछ टॉपिक हम लोग ढंग से नहीं पढ़ा पाए थे, जैसे सिंटैक्स का टॉपिक कुछ कुछ वीडियो मिसिंग वगैरह है, तो वो सब टॉपिक हम अब शॉर्ट नोट्स टाइप के या शॉर्ट वीडियो टाइप के पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो बस वही सब कुछ क्लासेस सबका चलेगा। तो आइए कल पहले प्रैक्टिस कराते हैं कुछ और क्वेश्चन, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी साथ में, फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद बंद करेंगे इस बैच को। चलिए तो फिर मिलते हैं कल अब।